मैं डॉक्टर दर्शन पाल हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा कमेटी मेंबर हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल राजस्थान के अलवर ज़िले में 2 पंचायतें थी। पहली पंचायत ख़त्म होने के बाद जब राकेश टिकैत जी दूसरी पंचायत के लिए जा रहे थे, उस समय रास्ते में कोई 15-20 किलोमीटर पहले कुछ नौजवानों ने, युवाओं ने उनकी गाड़ी को रोका, काले झंडे दिखाए, गाड़ी को रोक के उन पर स्याही फेंकी और जैसे ही अफरा तफरी मची, उन्होंने उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ ईंट बट्टे बरसाए और उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ। हालांकि चोट उनको नहीं आई। ये अति निंदनीय घटना है। ऐसा बाज आना चाहिए बीजेपी के या एबीवीपी के लोगों को। उनको ये इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेशक उन्होंने ये किया है, इसके बावजूद भी आंदोलन जो आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है और इस आंदोलन को अब हिंसा से ये रोक नहीं सकते, जोर लगा लें जितना मर्जी। और हम मांग करते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, जो लुधियाना में हम बैठक करने जा रहे हैं, ये बैठक पंजाब के संगठन जो हैं, युवाओं के, विद्यार्थियों के, कर्मचारियों के, महिलाओं के, जितने भी जनवादी संगठन हैं, जन संगठन हैं, उनको हम अपील करने आए हैं कि गेहूं की कटनी का सीजन आ गया है। इस गेहूं की कटनी के सीजन के दौरान किसानों को कुछ काम रहेंगे। आओ आप लोग सलाह करके, पंजाब के लोग संगठन सलाह करके इस आंदोलन में जैसे पहले शमूलियत कर रहे थे, उसी आंदोलन को किसानों की थोड़ी काम में शमूलियत होने की वजह से आओ इस आंदोलन को आप शामिल होकर ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करो। उसकी रणनीति ये संगठन मिलकर बनाएंगे आज। और साथ ही 3 कानून जो सरकार ने बनाए थे जून 2020 में, उसके खिलाफ 3 ऑर्डिनेंस जारी किए थे, फिर उनको कानून बनाया गया। उनके खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर लड़ाई चल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा उसको लीड कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा पूरी देश के किसानों को और दूसरे जनता को साथ लेकर ये लड़ाई 4 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये 3 कानूनों को रद्द नहीं किया जाता और किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी C2+50% स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सारी फसलों के ऊपर कानूनी गारंटी नहीं दी जाती। ये लड़ाई 3 कानून रद्द होने से MSP लेने तक जारी रहेगी, शांतमयी जारी रहेगी। देशव्यापी आंदोलन फैलेगा, दुनिया से इसको समर्थन मिल रहा है, बहुत सारे बुद्धिजीवियों से और बड़ी बड़ी शख्सियतों से समर्थन मिल रहा है। UNO में इसकी आवाज़ गई है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में आवाज़ उठी है और देश में भी पूरा जो जनता है इस आंदोलन में आ गई है और आंदोलन में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आंदोलन कामयाब होगा। हमारा आज की यहाँ बैठक का मेन एजेंडा यही है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, आज अभी तक ऐसा लग रहा है कि केवल किसानों का आंदोलन चल रहा है। हमारे दिल की भावना ये है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स होते हैं, रिसर्चर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जो इस सभी पूरी की पूरी कहानी को समझते हैं कि एग्रीकल्चर को कहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या नुकसान हो रहा है। वो एक एक बात पे वो अपनी बात रखनी जानते हैं और उसका सलूशन निकालना जानते हैं, उसकी बात रख सकते हैं वो। इसीलिए हमारा ये मतलब आज यहाँ बैठ कर रखने का मेन एजेंडा है कि यहाँ से हम इन सभी को साथ लेकर चलें और सभी मिलकर इस आंदोलन को जीतने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। हमारी मेन आज की यहाँ पे बैठक है, ये मेन एजेंडा यही है। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको लगातार समर्थन भी दिया जा रहा है, कुछ प्रोफेसरों की तरफ से दिल्ली में अपने अवार्ड भी वापस किए गए हैं, तो क्या लग रहा है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है, खास करके भारतीय किसान यूनियन को? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स पहले से ही मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिल रहा है, ऐसी नहीं है बात, लेकिन हमारा ये भावना यही थी कि इसे और बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी की ओर से मतलब हमें समर्थन मिल रहा है, बहुत बढ़िया। जैसे मतलब डॉक्टर साहिबानों ने, हमारे यहाँ के रिसर्चरों ने जो अवार्ड मिले हुए थे वो वापस किए सरकार को, अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है सरकार के पास कि हमें ऐसे नहीं चाहिए। अगर हमारे फार्मर को आप लूटना चाहते हो, मारना चाहते हो, तो हमें ऐसे आपके मतलब अवार्ड की लोड़ नहीं है। तो वो हमारे पक्ष में बहुत बड़ी बात जा रही है और वो भी मतलब आगे और भी इसको बढ़ाने का हम मतलब प्रयास करने। जडेजा साहब, कल केंद्र सरकार की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई है, खास करके BSF की तरफ से रिकमेंडेशन की गई है कि जो पंजाब के सरहदी क्षेत्र के किसान है वो वहाँ पे जो किसानों को नशा देकर, मजदूरों को, यूपी बिहार की लेबर को नशा देकर काम करवाते हैं, उनको जबरन काम करवाते हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यूपी बिहार से
जो आदमी यहाँ आता है, कोई वहाँ से बधुआ बनाकर तो यहाँ किसी को नहीं ला रहा है। वो अपने आप वहाँ पे यूपी बिहार में इन लोगों की घटिया हरकतों की वजह से वहाँ का मंडी सिस्टम बर्बाद किया। वहाँ पे लोगों को उनकी फसल का भाव देने की जो पॉलिसी थी वो खत्म की इन लोगों ने, और उन लोगों को, बेचारे किसान है वो वहाँ के, उन लोगों को मजबूरी में आकर यहाँ अपने बच्चे पालने के लिए काम करना पड़ रहा है। वो अपनी नाकामी, अपनी गलती को किसानों के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। वो लोग अब ऐसे हालात में ये फंसा रखे हैं कि वो पीछे से ही, देखिए पंजाब में पहले कोई आदमी नशा जानता ही नहीं था, और ये अगर आप पीछे का आप इतिहास देखोगे तो सबसे पहले जो बिहार के लोग, बिहार के भाई आते थे यहाँ पे काम करने के लिए, वो खैनी वैनी ऐसा वो मतलब सब मतलब यूज करते थे, पहले से करते थे। पंजाब में तो वो चीजें थी नहीं, वगैरह वो चीजें थी नहीं। तो ये ऐसी बातें करना सरकार ने अपनी नाकामी को लुकाने के लिए, छुपाने के लिए किसानों पर फेंका जा रहा है। मैं ये कहना, मेरा ये मानना है कि अगर पंजाब में नशा आया है, कहीं से भी किसी तरफ से भी आया है, वो सरकार का और पॉलिटिकल पार्टियों की देन है। इन्हीं लोगों ने इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को नशे की दलदल में धकेल कर और उनको नशे के आदी बनाकर, उनको एडिक्टेड बनाकर मजबूर कर रखे हैं कि वो नशे पर ही वोट दें। इस पे सरकार चल रही है। किसान तो चाह रहा है कि हम अपने बच्चों को और अपने सभी भाइयों को इस दलदल से बाहर निकालें, और बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सरकार अपनी नाकामियां और अपनी गलतियां और अपनी करतूतों को किसानों पर फेंकने का काम कर रही है।